नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपके कुछ खास सवाल हैं और हथेली में खास प्रकार की लकीरें और खास प्रकार की चिन्ह भी मौजूद हैं। बहुत शानदार हथेली है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको निश्चित रूप से अपने जीवन काल में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों से भटक गए या ये गलतियां कर बैठे तो जीवन में संघर्ष के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। उन चीज़ों को भी मैं दिखाऊंगा और जो हथेली में चीज़ें दिख रही है उनका उपाय भी आपको ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं इस महीने के लास्ट वीक में 29, 30 और 31 जुलाई को आप लोगों के बीच आ रहा हूं दिल्ली में। यदि आप लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपने हस्तरेखा की विवेचना करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर को दिया हुआ है और वीडियो के साथ भी व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप उसमें मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और मैसेज कीजिएगा। देखिएगा, आपने सबसे पहला सवाल ये लिखा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पूरी उम्र भर सेहत कैसी रहेगी, ये आपका यहाँ पे कहना है। देखिएगा, जिस हिसाब से मैं हथेली को देख पा रहा हूँ उस हिसाब से स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेखाओं का जाल दिखाई दे रहा है और ख़ासकर आपका चंद्रमा जो है धीरे धीरे वीक अवस्था में आ रहा है, कमज़ोर हो रहा है। जब भी चंद्रमा कमज़ोर होता है तो मन कई बार जो है गड़बड़ की स्थिति में रहता है और व्यक्ति न चाहते हुए भी मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और बात बात पर आंख से आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार की उसकी इमोशनल परेशान हो जाता, थोड़ा मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि अगर मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें कहीं ना कहीं जीवन में रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य के और मामले में जो है आप ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा आपका हार्मोनल सिस्टम है, आपका पेट की चीज़ें हैं और इनका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, शुक्र की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। ये नहीं होता है, बढ़ती हैं। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। अगर ये चीज़ें आप करती रहें तो ये चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। तीसरी चीज़ है आपका निम्न मंगल। अगर निम्न मंगल को देखें तो यहाँ पे रेखाओं का जाल बना हुआ है। ये आपके जीवन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है। मतलब कि सही से डिसीजन कभी कभी नहीं ले पाएंगे कि वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए और करना क्या चाहिए। ये इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। लेकिन इन सब को ठीक करने के लिए मैं बहुत सरल उपाय आपको दे रहा हूँ। निश्चित ही जो है, चाहे आपका जो है स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, वो शानदार रहेगा और पूरी उम्र बहुत अच्छा रहेगा। खास करके आपके जीवन काल में जो 6 वर्ष के बाद बहुत बड़ी जो है जो भाग्योदय की स्थिति है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भाग्योदय की स्थिति आएगी। दूसरा सवाल आपने लिखा है, ज़रा ध्यान से सुनिए इनके सवालों को और आप भी अपने सवालों को सुनिए।
आपने लिखा है, आप अपने काम से पैसे और नाम कमा सकती हैं। आप वकील हैं, नौकरी करती हैं और राजनीति में भी अभी अभी आपने कदम रखा है और आप कह रही हैं सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और मैं बता दूं, आप बहुत प्रतिष्ठित देश में निवास कर रही है, भारतवासी हैं, 7 समुद्र पार आप हैं, वहाँ वकील हैं, वहाँ नौकरी करती हैं आप और राजनीति में भी आपने कदम रखा है। बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या उन चीज़ों में सफल होंगे आप? देखिएगा, आपकी हथेली में इस प्रकार से देखें तो 2 भाग्य रेखाएं पुष्ट हो रही है और उनमें चंद्रमा का और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे शनि का नहीं है, चंद्रमा और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और 2 भाग्य की लकीरें हैं। ध्यान से देखिएगा। और दोनों किसका प्रभाव से है? चंद्रमा और बृहस्पति का। ठीक, बृहस्पति मानी सबसे बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और चंद्रमा मानी आपका मन 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और वहाँ से निकली रेखाएं मतलब भाग्य की लकीरें, जो आपके भाग्य को चरम सीमा तक पहुँचाती है, करियर और धन की लकीरें। ठीक है ना? ये कहीं ना कहीं भाग्य योग का निर्माण करती हैं। सबसे पहले ये धन की लकीर है, तो निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति जबरदस्त धन कमाता है, धनवान होता है। ऐसे जातकों को समाज में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों मिलता है। और ये व्यक्ति अगर राजनीति में हो तो जबरदस्त सफलता पाते हैं। अगर ये लोग अध्यात्म में हो तो उसमें किसी मठ के मठाधीश अथवा जाने माने शिक्षक हो सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को ये लकीर देती है। तो कहीं ना कहीं क्या बता रही है कि धन और प्रतिष्ठा आपके पास होगी ही होगी। और राजनीति में जो आपने कदम रखा है, उस राजनीति में आप सफलता की ऊंचाइयों को पाएंगे। और सबसे अच्छा समय कौन है? 6 वर्ष के बाद का समय आपका इस चीज़ के लिए बहुत आगे ले जाने वाला समय आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, इसमें एक ही चीज़ को नहीं देखते, दूसरा चीज़ देखें। दूसरा चीज़ देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा ज़रा। यहाँ पे यह है शनि का क्षेत्र, भाग्य स्थान, और ये है आपका सूर्य का क्षेत्र, आपको जो ब्रांड बनाता है। ठीक है ना? इन क्षेत्र में आप ध्यान से अगर देखें, इस प्रकार की जो है, ये देख रहे हैं आप, एक त्रिकोण बन रहा है। और यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे मंदिर की शक्ल भी बना रहा है, लेकिन उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पूरा नहीं है। अब त्रिकोण की बात करते हैं, किसका प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे देखो, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। शनि मतलब आपका रहस्यमय ग्रह, आपका जो है जिसको हम कहते हैं कर्म का ग्रह। डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक स्थिति को, मानसिक अवस्था को ऐसा बना लेता है ये कि व्यक्ति, इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो एक प्रकार से ये संत की तरह से जो है आपको चीज़ें देता है। अब दूसरा देखिएगा, इसमें सूर्य का स्पष्ट प्रभाव देखिएगा। सूर्य पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल और उच्च कोटि की बुद्धिवान गुणवत्ता होती है। ऐसा जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना, यहाँ पे तो डबल है, सूर्य पे एक ये है, एक ये है, तो सूर्य पर इस निशान का होना आपके धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। आप धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगी, चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो,
तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगी, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ये है चतुष्कोण। ध्यान से देखिएगा, और एक आपको दिखाई देगा, ये भी है चतुष्कोण, ज़रा ध्यान दीजिएगा। और आपको जो है यहाँ पे ये तो त्रिभुज मैंने बता दिया है। अब ये चतुष्कोण है, अब इस पे भी शनि और सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, वर्ग, ठीक है ना। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण क्या हो रहा है कि अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मौत के मुंह तक भी चली जाएंगी तो भी आश्चर्यजनक रूप से उभर कर आ जाएंगी। ये आपकी बड़ी सहायता कर रहा है। अब सूर्य में अगर मैंने किसी के भी चतुष्कोण देखा है, इस प्रकार का वर्ग देखा है, मैं अब इसमें शास्त्र की बात नहीं करूँगा, उसमें तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखे हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक जो है व्यापार की भावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोग अपने जीवन काल में निश्चित ही व्यापार की स्थिति को खड़ा करते हैं। अब ये वाला चतुष्कोण, ये आपको धर्म और अध्यात्म की रुचि की ओर अग्रसर करता है, इसका बस काम यही है। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है। राजनीति में भी आप सफल होंगी, कार्य में भी आप सफल होंगी, लेकिन अभी जो है आपको व्यापार से बचना चाहिए। हो सके तो अभी कम से कम जो है 2 से 2.5 वर्षों तक आपको व्यापार की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो आप कर रहे हैं उस तरफ जाएं। अब राजनीति के लिए एक और चीज़ देखो, 4 ग्रह यहाँ पे बहुत मजबूत होने चाहिए जो सफलता देते हैं। सबसे पहले आपका जो है दोनों मंगल पुष्ट होना चाहिए। आपका ये मंगल थोड़ा सा जो है सही तरह से बैलेंस नहीं है, और ये मंगल आपका बहुत अच्छा है, तो राजनीति के लिए एक मंगल अच्छा है आपका तो चलेगा। दूसरा है आपका बृहस्पति, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, उच्च भाग में है, आपको सफलता दिला रहा है। तीसरा है आपका सूर्य, आपका सूर्य भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। और चौथा है आपका चंद्रमा, आपका चंद्रमा जो है यहाँ पे वीक है, खराब है, तो अभी कम से कम आपको थोड़ा राजनीति में ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफल होने के लिए, और इसके लिए आपको अपना चंद्रमा ठीक करना पड़ेगा। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैं ऑडियो के द्वारा आपको उपाय दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है, बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसी मस्तिष्क की लकीर होती है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की लकीर पूरी हथेली को जहाँ तक हो सके पार कर रही है, और यहाँ पे इस प्रकार से घूम के आ रही है। ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं को दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन पूरी हथेली को पार करना, चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ना, ये भी बताता है। प्रायः आप बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, और ज़्यादातर आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करती रहती हैं, उसमें डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होगी, ये भी ये कह रहा है। लेकिन आपका मन फिर भी कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, ये भी बता रहा है। अब उससे भी बड़ी बात, ये अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है, ये बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये मस्तिष्क रेखा अंत में 2 भागों में बंट जाए, वेरी पॉजिटिव साइन। ऐसे जो लोग होते हैं, ये मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे लोगों को, ऐसा व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, ऐसी मस्तिष्क रेखा समझ देती है बिजनेस की, बचपन से ही व्यापार की समझ इन लोगों के अंदर होता है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को दिखाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनके अनुभव बढ़ते चले जाते हैं।
ये चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग तेज है और दिमाग यूज करता है मनी मेकिंग में। जो करना भी चाहिए, ये लकीर इस चीज़ को बताती है। मैं कहूँगा सबसे बड़ा शुभ चिन्ह आपकी हथेली में ये भी है। अब आपका एक और सवाल ले ले। आप लिखते हैं व्यापार करना चाहिए और किस चीज़ का करना चाहिए। व्यापार अभी ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार मत करिएगा अभी, और कम से कम जो है 2.5 साल तो रुक ही लीजिएगा। और 2.5 साल के बाद भी आप करना चाहें तो बड़ा सोच समझ कर करें, और पार्टनरशिप में कभी भी काम ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरा आप लिखते हैं, अब से आगे का जीवन सुखमय कैसे बना सकती हूँ। कुछ चीज़ें मैं दे रहा हूँ। एक तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, बहुत शानदार चीज़ है वो क्रिया। मेरा एक अलग चैनल है दिभास्करा डॉक्यूमेंट्री, उसमें मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ और बड़े जो विद्वान होते हैं उनका इंटरव्यू लेके उसमें डालता हूँ। बहुत अलग अलग क्षेत्रों के उसमें अध्यात्म के रहते हैं, वास्तु के रहते हैं, कर्मकांड के रहते हैं, लोक संस्कृति, लोक कलाओं से संबंधित रहते हैं। और मैं भी अपने कुछ वीडियो उसमें खुद के भी डालता हूँ। उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिनको देखना हो वो जाके देख सकते हैं, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका मैं उपाय दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और अभी आपको एक वनस्पति स्नान की भी ज़रूरत है, उसको भी दूंगा, वो ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आप लिखते हैं कोई सावधानी वाली बात है और उपचार क्या है उसका। सावधानी वाली बात है क्या है कि देखिएगा, आपका अंगूठा और शुक्र पर्वत की बनावट ऐसी है, ये बता रहा है अभी 3 चीज़ों से 6 वर्षों तक आपको बच के चलना है। किन किन चीज़ों से? एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, उतावलापन नहीं दिखाना है, उतावलेपन में आके बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, आपको भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर ये गलती आप कर लेती हैं तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति मजबूत होगी, धन हानि हो सकती है, और व्यापार बड़ी सोच समझकर आपको करना चाहिए। व्यवसाय में नुकसान की संभावना रहेगी, और यदि व्यवसाय करना बहुत ज़रूरी हो, व्यापार करना बहुत ज़रूरी हो, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखना, खूब मेहनत के बाद आपके पास अच्छा खासा धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में जो अच्छा समय आपका लौट के आ रहा है वो 6 वर्ष के बाद आ रहा है। शानदार समय, पीक पे जिसे कहते हैं, जिसको सभी प्रकार का सुख कहा गया है, ऐश्वर्य कहा गया है, लग्जरी कहा गया है, वो 6 साल के बाद आपके जीवन में पुनः आ रहा है। अब आप कहेंगे उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले आपने 3 चीज़ों से बचना है तो आपका जीवन शानदार चलेगा। ठीक है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रहेगी। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये करिएगा। और मैं आपको दे रहा हूँ दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसको करिएगा, निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही चीज़ें। अब ये थे आपके सवाल और मेरे जवाब, एक एक चीज़ करके। अब थोड़ा और हथेली को बारीकी से देखें। यहाँ पे देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह आपकी झुकी हुई है। किसकी तरफ इसका झुकाव है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। ठीक है ना? अब मिडिल फिंगर देखो पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। इसका मतलब क्या है? आपकी जीवन में एक चीज़ है नेचुरल, वो है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलती है,
और कई बार आपको दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ता है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है गैप है। इसका मतलब है जब जब आपकी जन्म पत्रिका में या जन्म कुंडली में ये भाग्य स्थान शनि 7.5 में होगा, ढैया में होगा या बकरी अवस्था में होगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। बहुत अच्छा है। आपके अंदर चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम कहते हैं हिम्मती स्वभाव। तो ये चीज़ आपके अंदर पॉजिटिव है, बहुत शानदार है। ये उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इस उंगली की तरफ। इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त है, लेकिन एक कमी है, ये इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग जैसी चीज़ों में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी को ये रख रही है। तो इन कमियों को नेचुरल तरीके से अगर पूरा करना है आपने, तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएं जितना बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से इसका फ़ायदा आपको होगा। अब आपका अंगूठा अगर हम देखते हैं, ये कोबड़ बता रही है कि आपकी बुद्धिमत्ता की जो गुणवत्ता है वो बहुत बड़ी है, यानी आप बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व की धनी हैं, बहुत पॉजिटिव सोच और बहुत एक गुणवत्ता वाली बुद्धि आपकी है, अच्छी खासी नॉलेज है आपको समाज में और एक से ज़्यादा चीज़ों में, चाहे रिलेशन को लें, चाहे व्यापार की समझ लें, चाहे करियर की समझ लें, चाहे दूसरे को परखने की समझ लें, चाहे आने वाले समय को भांपने की समझ लें, सब चीज़ आपके अंदर है। ठीक है ना। और एक सुखद जीवन जीने की चाहत है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। ये आपकी चीज़ें बता रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो केवल 3 रेखाएं स्पष्ट दिख रही है। ये देखो तो इसका मतलब है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना, नहीं होगी, और कभी हो भी गई तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का हो या तंदुरुस्ती का हो। दूसरी बात करें तो धन और संपत्ति का लाभ जीवन में है। और तीसरी की अगर बात करें, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने आरोग्य का ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा। और इन्हीं के कारण, क्योंकि केतु है ये, इन्हीं के कारण ये बता रहा है आपको एक अच्छी नॉलेज मिली है, विद्या मिली है, और अच्छा धन भी आप अपने जीवन काल में कमा पाएंगे, ये भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे शुक्र का क्षेत्र अगर देखते हैं, बहुत सुंदर है, पुष्ट सुंदर स्थिति में है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे गुब्बारा जैसे फूल गया है। तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्णता आप चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये इससे क्या होगा, चीज़ें बेहतरीन होंगी। आपका निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल कहीं ना कहीं जो है रेखाओं से भरा पड़ा है, तो कई बार ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये शारीरिक तौर पे अपना प्रभाव दे तो नेत्र रोग देता है, आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार शरीर की जो शारीरिक ताकत होती है उसमें कमी आती है। कई बार शरीर के जो जोड़ होते हैं वो उनमें दर्द वगैरह होता है।
और ज़्यादा बढ़ गया तो शरीर में कंपन की समस्या होती है, और उससे ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे में होती है। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव पूरे जीवन में रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो आपसे मिलके कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है लकीरें जा रही हैं, ये बहुत अच्छी है। मानी धर्म और अध्यात्म में आपकी जो रुचि है वो बहुत सुंदर है, और बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, चाहे मान सम्मान की दृष्टि से देखें, चाहे आपका खासकर करियर की दृष्टि से देखें, ये आपको जो है बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे अगर शनि का भार देखें बढ़िया है, लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं भी देता है, और कई बार कोई ऐसी वजह बना लेता है जिसके कारण थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए योग ध्यान क्रिया। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने बताई है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छा ग्रह है आपका बुध मरकरी। ये बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली व्यक्तित्व आपका है। अगर आप योजना बनाकर चले तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापार से संबंधित कार्यों में आगे चलकर आपको लाभ होगा। और बोलने का ढंग बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, दूसरों को प्रभावित करने वाला रहेगा। और ये जितना सुंदर होता है, तन की सुंदरता भी बहुत कमाल की होती है। बहुत खूबसूरत ऐसे लोग होते हैं, आकर्षण इनके अंदर रहता है। अगर कहीं पे खड़े हो जाएं तो दूसरा अनायास इनके व्यक्तित्व को देख के इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षण इनका जो है बढ़ता है। आपके बुध बहुत शानदार है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैं उपाय दूंगा। आपका केतु का अगर स्थान देखें थोड़ा गड़बड़ है, दिव्य योग ध्यान क्रिया से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये जीवन की रेखा है, घूमने फिरने का शौक पूरा होगा और एक अमीर आदमी बनकर इस जीवन से जाएंगे, और लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर ही तरक्की है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, भगवान विष्णु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, गुरु की कृपा श्रेष्ठ है। तो गुरु पूजा हमेशा करते रहे तो आपको लाभ होगा। और करियर और धन की रेखा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। देखा जाए तो आपकी हथेली का बारीकी से विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।